वार्ड का दौरा किया। कोविड वार्ड के दौरे करने के पहले हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की कलेक्टर साहब के साथ, विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और डॉक्टरों के साथ लंबी चर्चा की। उसके बाद हमारे दादाजी दरबार गए। दादाजी दरबार से भी हमने प्रार्थना करी कि किसी का दीपक बुझे ना दादाजी। और उसके बाद जो कोविड पेशेंट है, कोविड वार्ड में जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे, उनका हौसला किसी तरह कम ना हो। कोई भी व्यक्ति फिलहाल में खास करके कोविड वार्ड में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जा पा रहे, जा रहे। क्योंकि मुझे भी कोविड हो चुका है और मुझे लगा कि मेरे वहाँ जाने से जनता में भी और हमारे जो कोविड पेशेंट में भी हिम्मत आएगी। और इसलिए हमने हमारी जान की परवाह न करते हुए भी हमने जाके उनकी हौसला अफजाई की। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे जीवन पर जितना अधिकार हमारे पार्टी का है, जितना अधिकार हमारे परिवार का है, उससे कम अधिकार हमारी जनता का भी नहीं है। हमारा जीवन उनको भी समर्पित है। अगर वो तकलीफ़ में हैं तो हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं। और इसलिए वहाँ जाके उनको सांत्वना देना, उनको ढांढस बंधाना, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। और जो कमियों की बात आ रही थी उनको भी नज़दीक जाके देखना। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स, जो वहाँ पर सेवक हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, 6-6 घंटा रोज़ पीपीई किट में रहना अपने आप में तपस्या से कम नहीं है। उनकी हौसला अफजाई करना और उनको भी धन्यवाद देना, ये भी हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल था। क्योंकि लगातार उस परिस्थितियों में उनके साथ रहना एक तपस्या है और हम सलाम करते हैं उनके जज्बे को। कुछ कमियां हैं डॉक्टरों की, स्टाफ की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं स्थानीय लेवल पर जो डॉक्टर मिले, जो नर्स मिले, जो वार्ड बॉय मिले, उसको तत्काल 3 महीने के लिए आपको अधिकार दिए जा रहे हैं कि आप उसकी 3 महीने की अस्थायी पोस्टिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। वो जैसे ही हमारे पास डिमांड हॉस्पिटल की आएगी, हम कलेक्टर साहब से आदेश निकला देंगे। और हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जिला प्रशासन और हमारा हॉस्पिटल प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम स्वयं सारे मंत्री अपने अपने ज़िलों में लोगों को न सिर्फ ढांढस बंधा रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ के सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए, मास्क लगाते हुए हमारे जीवन को सुरक्षित बताएं। इसकी प्रार्थना हम मीडिया के माध्यम से भी आम जनता से करना चाहते हैं। सुधार की जरूरत कहाँ दिखी, किसकी क्षेत्र में दिखी जहाँ आपने मॉनिटरिंग किया? देखिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ देवास से लोग आ गए, हमारे यहाँ सीहोर से आ गए। अब जब सीहोर से आ गए, देवास से आ गए, हर जगह मेडिकल कॉलेज है, जो पास में हैं वहाँ जाएं। अब हमारी जगह तो सीमित है, भर गई, हम भगा नहीं सकते। हमारे कलेक्टर साहब ने भर्ती कर लिया। अब हमने कल हमारे डॉक्टरों से निवेदन किया, खरगोन, बड़वानी, बरहानपुर और हरदा, खंडवा, इन ज़िले के अलावा अगर दूसरे ज़िलों के मरीज यहाँ पर आते हैं, हमारे पास संसाधन है तो कोई तकलीफ नहीं, पर नहीं है तो हम पहले प्रायोरिटी हमारे 5 ज़िलों को हम देंगे। और उनको अगर वो अच्छे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको निवेदन करें कि आप इंदौर जाओ, देवास जाओ, भोपाल जाओ। क्योंकि उनके भर्ती होने से फिर हमारे मजदूर, हमारे जो मरीज हैं, उनके साथ हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, पर उसमें भी जो गंभीर होगा उसको हम नहीं भगाएंगे। क्योंकि हमारी जवाबदारी पूरे मध्य प्रदेश को बचाना है। जो जा सकते हैं, जो सुरक्षित है, हम उनसे रिक्वेस्ट करें। जो उनमें गंभीर होंगे वो मध्य प्रदेश के कहीं से भी हों, उनको हम भर्ती करके इलाज करें। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।